लंपी बीमारी आई थी और राजस्थान सरकार जो पिछली भी थी कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने गायों के अनुदान के लिए जो पीड़ित परिवार है उनको 40,000 रुपए का मुआवजा दिया। उसमें भी बड़ा घपला हुआ है। आपके बीजेपी नेता ही आरोप लगा रहे थे। जांच लम, करेंगे उस घपले की? अब उनका काम ही मेवा पाने का है, हमारा काम सेवा करने का है। हम सेवा सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा करेंगे और वो उनका काम करे। भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे और निश्चित रूप से जो कमज़ोर योजनाओं को कमज़ोर करते हैं, उनको भी नहीं बख्शेंगे। पिछली सरकार में देवस्थान विभाग के लिए जो बजट जारी हुआ था, वो धरातल पर नहीं उतर पाया। पिछली सरकार ने तो जो सारी घोषणाएँ की, वो घोषणाएँ धरातल पर आज भी नहीं उतरी है। देवस्थान विभाग ही नहीं, दूसरे जो विभाग है, चाहे वो पशुपालन विभाग हो या दूसरे विभाग सारे हैं, वो कई धरातल पे आधी घोषणाएँ भी उनके धरातल पे उतरी नहीं है। गाय पर खूब राजनीति होती है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा सिर्फ गाय पर राजनीति ही करती है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत हमारे साथ मौजूद है। सर, देवस्थान और पशुपालन विभाग किस तरह से देखते हैं इस जिम्मेदारी को? सबसे पहले तो मैं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे बड़े लीडर सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब को और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को राजस्थान में कैबिनेट का दर्जा दिया और मेरे जिम्मे सेवा के सारे मंत्रालय है, वो मेरे जिम्मे दिए। चाहे वो पशुपालन का हो, देवस्थान का हो, गोपालन का हो, सारे के सारे सेवा के मंत्रालय है, वो मेरे ज़िम्मे दिया। तो निश्चित रूप से ये मंत्रालय सारे के सारे जनता से जुड़े हुए हैं और देवस्थान है, तो देवस्थान विभाग के साथ में जनता का सहयोग उसमें ज़रूरी होता है। जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों में बिना जनता के सहयोग से वो मंदिरों का विकास नहीं हो पाता। सेवा करते-करते पिछली सरकार के और वर्तमान सरकार के भी जो अधिकारी है, वो मेवा पा गए। अब उनका काम ही मेवा पाने का है, हमारा काम सेवा करने का है। हम सेवा सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा करेंगे और वो उनका काम करे। आपके पास सुधारने की जिम्मेदारी है उन सरकारी अधिकारियों को। अभी जैसे मंत्रालय की ज़िम्मेदारी आज मिली है, आज पदभार ग्रहण किया है और निश्चित रूप से अभी बैठ कर के सारी योजनाओं का एनालिसिस करेंगे और उन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। फिर उनमें क्या नवाचार हो सकता है, वो नवाचार भी करेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे और निश्चित रूप से जो कमज़ोर योजनाओं को कमज़ोर करते हैं, उनको भी नहीं बख्शेंगे। पिछली सरकार में देवस्थान विभाग के लिए जो बजट जारी हुआ था, वो धरातल पर नहीं उतर पाया। पिछली सरकार ने तो जो सारी घोषणाएँ की, वो घोषणाएँ धरातल पर आज भी नहीं उतरी है। देवस्थान विभाग ही नहीं, दूसरे जो विभाग है, चाहे वो पशुपालन विभाग हो या दूसरे विभाग सारे हैं, वो कई धरातल पे आधी घोषणाएँ भी उनके धरातल पे उतरी नहीं है और उन्होंने जो गारंटी दी थी, वो गारंटी अभी पूरी नहीं हुई है। निश्चित रूप से हम हमारी जो योजनाएँ जैसे मोदी जी आज गारंटी देते हैं, तो निश्चित रूप से वो गारंटी अब पूरी होती है। आज ₹450 में सिलेंडर देने की गारंटी उन्होंने चुनाव के समय दी थी, वो 450 में सिलेंडर का काम शुरू हो गया। उन्होंने ₹2000 किसानों को जो ₹2000 4 माह में मिलते हैं, 12 महीने के 6000 मिलते हैं, उनको 12,000 करने की दी थी, तो वो भी गारंटी पूरी हो रही है। इस तरह से जो गारंटी मोदी जी देते हैं, वो गारंटी पूरी होती है, तो हमारी सरकार भी जो गारंटी देगी, वो पूरी होगी। कांग्रेस ने भी कहा था हम तो ₹2 में गोबर भी ले लेंगे। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया ना, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ़ घोषणाएँ की है और उनकी घोषणा पत्र है, वो बोले देख लो राजस्थान सरकार के जितने बजट हुए 5 बजट हैं, उन बजट को उठा कर के देख लो, उनमें 50% भी उनकी घोषणाएँ पूरी नहीं हुई है और घोषणाएँ जो थोड़ी बहुत हुई है, तो आज जैसे ज़िले खोल दिए ज़िले खोल दिए लेकिन ज़िलों के लिए बजट नहीं दिया। आज की तारीख में सारी घोषणाएँ इस तरह से थोथी घोषणाएँ उन्होंने की और वो अभी जनता के उपयोगी साबित नहीं हो रही है। पुराने मंदिर हैं जिनकी हालात बहुत नाजुक बनी हुई है और वो जमींदोज होने पे कगार पर है। आप कैसे उनको पूरा करेंगे? वैसे
राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में जैसे जितने भी अपने आराध्य देव है, वो आराध्य देव मंदिरों में विराजते हैं। और मंदिर हज़ारों लाखों वर्षों से मंदिर बनते आ रहे हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार भी होता है, नए मंदिर भी बनते हैं और पुराना का जीर्णोद्धार भी होता है। अभी देवस्थान विभाग के अंतर्गत कितने मंदिर है, ये अभी विभाग की जो समीक्षा होगी उसमें आएगा कि देवस्थान विभाग के अंदर कितने मंदिर है। तो उनकी समीक्षा करके जहाँ उनमें सुधार की गुंजाइश होगी, वो सुधार के लिए योजना बनाएँगे। और जो बाकी सारे मंदिर हैं, वो जन सहयोग से होते हैं। मंदिर का निर्माण और उनका रख-रखाव, उनकी देख-रेख जन सहयोग से होता है या ट्रस्ट के माध्यम से होता है। तो उनमें भी जैसे हम प्रयास करेंगे कि जनता को साथ में जोड़ करके जन सहयोग से मंदिरों का कैसे विकास हो, ये हम प्रयास करेंगे। पुजारियों की भर्ती नहीं हुई थी पिछली बार, क्या भाजपा सरकार करेगी? पुजारियों की अभी जो है, जो पूरी योजना को देखेंगे, इसमें भर्ती की क्या प्रक्रिया है हुँ। और पुजारी को जैसे तनख्वाह सरकार देती है या ट्रस्ट देते हैं, ये इस संबंध में सारी योजना को समझेंगे, समझने के बाद में इस पर उचित निर्णय होगा। आपके पास पशुपालन भी है और गाय पर खूब राजनीति होती है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा सिर्फ गाय पर राजनीति ही करती है। कांग्रेस हमेशा राजनीति करना कांग्रेस का काम है, भाजपा का काम है सेवा करना और जनता के काम करना। और गाय हमारी माता है, ये शास्त्रों में भी कहा है और इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी भी काम करती है। और गाय के अंदर 33 कोटि देवता बसते हैं। गाय की हर चीज़ है वो मनुष्य के काम आती है और निश्चित रूप से गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है। गाय का गोबर भी उपयोगी साबित होता है। घर में यदि कोई पवित्र काम करना हो और आंगन को पवित्र करना हो, तो भी गाय के गोबर से पवित्र किया जाता है। और गाय के गोबर से जैविक खाद भी बनती है, किसानों को भी उपयोगी साबित होती है। गाय का मूत्र है, वो भी उपयोगी है, वो अमृत के गंगा जल के समान उसको पवित्र माना है। और और राजनीति के समय वोट गाय के जो मूत्र से गो अर्क बनता है और गो अर्क से कई तरह की बीमारियाँ भी ठीक होती है, डायबिटीज़, बीपी, चर्म रोग जैसी बीमारियाँ भी ठीक होती है। और गाय की चमड़ी भी उपयोगी साबित होती है, इसीलिए गाय को गौ माता का दर्जा दिया है। और गाय के रख-रखाव के लिए देखो आदिकाल से हम लोग सभी प्रयास करते आ रहे हैं और हम भी प्रयास करेंगे कि गाय का रख-रखाव हो, गाय का संरक्षण हो और गायों को जो गौ माता का दर्जा है, गाय की पूरी तरह से सेवा हो। जनता को भी साथ में जोड़ने की ज़रूरत है। मैं गौशाला वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से उनको जो अनुदान मिलता है, वो उसके साथ-साथ में गौशाला को संचालित करने का काम, उनके रख-रखाव का काम और एक घर में एक अपना 5 लोगों का परिवार होता है, वो भी चलाना मुश्किल होता है, लेकिन गौशाला की संस्थाएँ इतनी सारी गौशालाएँ चलाती है, निश्चित रूप से हम सबको सहयोग करके उसे भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। चुनाव के समय गाय वोट की फसल भी काटती है। वोट देखो गाय को माता का दर्जा और गाय के लिए हमें सेवा करने की ज़रूरत है। चुनाव में कोई ऐसी बात आती नहीं, गाय के संबंध में वोट कोई माँगते नहीं और निश्चित रूप से मुद्दा तो देती है जनता गाय ना। जनता की सेवा करोगे तो वोट देंगे और बिना जनता की सेवा किए कोई वोट देता नहीं। लंपी बीमारी आई थी और राजस्थान सरकार जो पिछली बीती कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने गायों के अनुदान के लिए जो पीड़ित परिवार है, उनको 40,000 रुपए का मुआवजा दिया। उसमें भी बड़ा घपला हुआ है। आपके बीजेपी नेता ही आरोप लगा रहे थे। जाँच करेंगे लंपी उस घपले की? लंपी बीमारी आई, उस समय जैसे कई सारी गौ माताएँ जैसे उस लंपी बीमारी की चपेट में आई। सरकार को उस समय जल्दी से उस संबंध में कार्रवाई करनी थी। उस समय सरकार ने लापरवाही बरती और कई गौ माता उन लंपी की भेंट चढ़ गई। बाद में उनको मुआवज़ा देने की प्रक्रिया भी जल्दी से करनी थी, जिससे मुआवज़े की घोषणा होते ही उनका पोस्टमार्टम होता, वो कितनी गाय लंपी की चपेट में आई है, वो चिन्हित हो जाती। लेकिन सरकार ने लंबे समय तक घोषणा नहीं की और बाद में 6 महीने बाद में घोषणा की, जिससे उन गायों के वो चिन्हित हो नहीं सकी कि कितनी गाय मरी है और वो जो जिन लोगों को फ़ायदा मिलना था, वो फ़ायदा मिला नहीं। और कांग्रेस कार्यकर्ता फाइल भर के पैसा उठा ले गए। वो तो जाँच में मालूम पड़ेगा क्या हुआ जाँच है। कराओगे ना आप?
अभी पूरी समझेंगे उसको जी, और क्या उसमें गुंजाइश है, वो जी। गुंजाइश के अनुसार यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो निश्चित रूप से जाँच कराएँगे। आपके लिए सबसे बड़ा भाग्यशाली मौका एक है, देवस्थान विभाग मिला है और आगे 22 जनवरी राम मंदिर, रामलला। राजस्थान से क्या देवस्थान विभाग बड़ी पहल करने जा रहा है, राजस्थान के श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए? देवस्थान विभाग अभी जैसे इस 22 जनवरी के बाद में कई लोगों को जैसे वहाँ अयोध्या भेजने के लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है हुँ, और 22 जनवरी को हम सभी लोगों को अयोध्या में जो राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा हो रही है, वो हम लोगों को यहाँ प्रतिष्ठा के रूप में दिवाली की तरह इस जी, त्योहार को मनाना है। अपने जितने गाँव में, शहरों में जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों को सजाना है और वहाँ पर दीपक भी जलाने हैं, साफ-सफाई भी करनी है। जो मंदिरों के ट्रस्ट के पदाधिकारी है या आमजन है, उनसे मैं आह्वान करना चाहूँगा कि अपने मंदिरों के बाहर साफ-सफाई करें, उनको साफ-सुथरा रखें और पूरी दिवाली की तरह मंदिरों को सजाएँ। अयोध्या में जिस तरह से सजावट हुई है, उसी तरह से अपने-अपने गाँव में, अपने-अपने शहर में भी मंदिरों को सजाएँ और यहीं पर अयोध्या का जो भव्य समारोह है, उसी तरह से यहाँ भी समारोह करके अयोध्या के राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा का आनंद लें और निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये अयोध्या में राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ है लंबे 500 वर्षों के बाद में। भई किसी ने कोई ज़्यादा पॉजिटिव प्रयास नहीं किया, लंबे समय तक मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाते रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कानूनी तरीके से उसका समाधान करवाया और वहाँ मंदिर मोदी में जी ने करवाया? मोदी जी ने प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री जी कानूनी तरीके से करवाया ना। प्रधानमंत्री जी कानूनी तरीके से भई आप जा रहे हो? मंदिर में अभी हम तो यही राजस्थान में रह कर के इस कार्यक्रम को देखेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया और जोराराम जी कुमावत, देवस्थान विभाग पशुपालन मंत्री, जो कि 22 जनवरी को रामलला जब स्थापित होंगे, तो कहीं न कहीं राजस्थान में भी उत्सव होगा और उत्सव के भागीदार खुद देवस्थान मंत्री राजस्थान में ही रहकर मनाएँगे और अपील भी कर रहे हैं आम जनता से, उत्सव बनाएँ यहाँ रहकर भी। खास तौर पर जो कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए देवस्थान विभाग में, उन घोटालों की भी जाँच करने की बात की गई है। लंपी बीमारी में किस तरह से पैसा उठाया गया, किस तरह से जो नेताओं के साथ-साथ अधिकारी थे कि नेताओं के साथ-साथ अधिकारी थे, उनके बेटों ने पैसा जो डकारा है, वो पैसा बाहर निकालने की ज़िम्मेदारी मंत्री जी आपके पास है। उम्मीद करते हैं कि जो इसके हकदार हैं, जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको उनका हक मिलेगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।